ये राजा द्रोणोदन, आपने हमारा देवदाह तो देख ही लिया। अब बताइए कि क्यों शाक्यों की राजधानी मानने से उसे विरोध किया जा रहा है? किस बात में कम है हमारा देवदाह आपकी कपिलवस्तु से? भाग्य में, भाग्य की कमी। अर्थात आप हमारे देवदत्त के भाग्य को ही ले लीजिए। आयु में सिद्धार्थ से बड़ा है, शिक्षित है, शूरवीर है, परंतु भाग्य से युवराज का पद तो सिद्धार्थ को ही मिला। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ यशोधरा, आओ। ये सारे पकवान मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं मजले मामा। उत्तम। महाराज, आपने यशोधरा को क्षमा करके हमारे हृदय का भार हल्का कर दिया। और बताइए, महाराज शुद्धोदन के पुत्र का परीक्षा में प्रदर्शन कैसा रहा? षड्यंत्र रच के विजयी हुए हैं युवराज। वैसे परीक्षा के पश्चात उन्होंने स्वयं को पूरे कपिलवस्तु के सामने डरपोक और रणछोड़ प्रमाणित कर दिया। वो कैसे? चीते का आखिर छोड़कर जंगल से बच्चे को उठाकर ले गए। वो तो हमारा देवदत्त था जिसने चीते का सर काटकर महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया। फिर तो ये बात शाक्य कुल में फैला देनी चाहिए कि उनका होने वाला सम्राट डरपोक है। सिद्धार्थ की जगह देवदत्त को ही सम्राट बनाया जाए, क्यों? क्षमा करें मजले मामा, पर अब अर्ध सत्य कह रहे हैं। क्या सिद्धार्थ ने एक बच्चे के प्राण नहीं बचाए? क्या सिद्धार्थ ने सारी परीक्षा प्रथम रहकर उत्तीर्ण नहीं की? आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु सिद्धार्थ को कपिलवस्तु की प्रजा अपने हृदय में बसाती है। तारे की चमक को कोई लाख मिटाने का प्रयत्न करे, पर तारा चमकता ही है मजले मामा। सिद्धार्थ, ये लो मेरी तलवार। मेरी इच्छा है मैं जब भी तुम्हें देखूं एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देखूं। इसका भार मैं नहीं उठा सकता। सिद्धार्थ की आचार्य कौंडिन्य के साथ घनिष्ठता बढ़ रही है। ये उन्हीं की संगत और शिक्षा का परिणाम है कि सिद्धार्थ ध्यान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या हुआ देव? नींद नहीं आ रही? हाँ, मन में इतना उद्वेग पहले कभी नहीं था देवी। मैं सिद्धार्थ को समझ नहीं पा रहा। कहीं वो ऐसा कोई कार्य न कर बैठे जिससे हमारे पूर्वजों का नाम कलंकित हो। परंतु वो अर्थहीन बातें नहीं करता। हाँ, उसकी बातें सत्य होती है, फिर भी मैं उससे अप्रसन्न रहता। क्यों पता नहीं प्रजापति। क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र आपके मार्ग पर चले, पर वो विलक्षण प्रतिभा है। वो अपना मार्ग स्वयं सोचता है। वो उनमें से नहीं जो आंखें मूंद कर पीछे पीछे चलते हैं। परंतु अकेले जाने पर मनुष्य भटक भी सकता है प्रजापति। बस यही भय आपके उद्वेग का कारण है। यदि असित मुनि नहीं आता
और सिद्धार्थ का भविष्य नहीं बताते तो ये भय कभी नहीं होता और आपको सिद्धार्थ की सभी बातें सहज लगती। सत्य कह रही हो तुम। उसकी बातें मैं सहज स्वीकार नहीं करता। क्योंकि आप उससे बहुत स्नेह करते। वो कुछ अनुचित करता हूं क्या? नहीं, पर मर्यादा से अधिक सावधानी भी कभी कभी संकट बढ़ा देती है। आइए देव। अब आप सो जाइए देव। देव, नींद से बड़ा मित्र नहीं और उद्वेग से बड़ा शत्रु नहीं। कुछ बातें ईश्वर पर भी छोड़ देनी चाहिए, वो सब ठीक करेगा। आइए। सिद्धार्थ! 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 तेरा पुत्र सन्यासी बने, सन्यासी बने। देव, महाराज, आपका स्वप्न पहले प्रहर का है और ग्रंथ अनुसार पहले प्रहर का स्वप्न सच होता है। आप स्वप्न में सिद्धार्थ को ढूंढ रहे हैं, अर्थात आपके पथ से उसका पथ विपरीत है। दूजा, आपने सिद्धार्थ को समाधि में देखा, अर्थात वो शांति के पथ पर चलेगा। शरीर पर मिट्टी और पौधे, अर्थात उसने समाधि कई दिनों से लगाई होगी। उसने गेरुए रंग के कपड़े पहने हैं, अर्थात उसकी विचारधारा मुनि और योगी की भांति हो। आचार्य कौंडिन्य, कृपया शांत हो जाइए महाराज। महाराज विचलित ना हो। पहले प्रहर के स्वप्न सत्य होते हैं, किंतु उसके एक नहीं कई संकेत होते। स्वप्न का आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। स्वप्न में आप उन्हें खोज रहे थे, इसका अर्थ यह है कि किसी बात पर वो आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे। स्वप्न में आपने उन्हें समाधि में पाया, इसका अर्थ यह है कि युवराज का संकल्प दृढ़ है, जो वो ठानेंगे वो करके रहेंगे। आपने उन्हें मुनि की भांति देखा, अर्थात लोग जैसे एक मुनि को पूछते हैं, युवराज को भी वैसे ही पूछे।
महाराज, हम सब जानते हैं कि युवराज की जन्म कुंडली में कई सिद्ध योग हैं। जिस राजा का संकल्प दृढ़ होता है वही चक्रवर्ती होता है। मैं आपके कथन से सहमत हूं कि स्वप्नों का आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। आचार्य कौंडिन्य, मेरा आपसे मतभेद है। आपने सिद्धार्थ को वो ज्ञान दिया जो मैं उसे देना नहीं चाहता था। आपने सिद्धार्थ को अहिंसा, ध्यान और मृत्यु का ज्ञान दिया, वो उचित न था। कुलगुरु वाचस्पति ने सच कहा महाराज। आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जो बालक 8 वर्ष की आयु में सारे शास्त्र कंठस्थ कर लेता हो, उससे क्या छुपेगा। महाराज, वेदों और शास्त्रों में जगह जगह पर जीवन, मरण, मोक्ष, मुक्ति का उल्लेख है। केवल इन उल्लेखों और उपदेशों से कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा। अब तक शमशान वैराग्य की भावना उनमें नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी भी मनुष्य की अथवा अपने स्वजन की मृत्यु नहीं देखी। उन्हें मनुष्य रोग की अनुभूति नहीं हुई है। और रही बात अहिंसा और ध्यान की, तो अहिंसा उनका स्वभाव है और ध्यान उनकी रुचि। महाराज, स्वभाव और रुचि मनुष्य अपने साथ लेकर जन्म लेता है, उसे सिखाया नहीं जाता। एक पक्षी की पीड़ा अथवा एक जीव की मृत्यु देखकर जो बालक विहाल हो जाता है, मनुष्य के दुख उसके लिए अमूल्य होंगे। आप, हम, यहां उपस्थित सब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करने के कई मार्ग, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान। अब कौन सा मार्ग चुनना है, इसका आकलन भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। फिर भी यदि आप सब गुणी जनों को मेरी शिक्षा प्रणाली अनुचित लगी हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज, मुझे यहां से जाने की अनुमति दे दीजिए। आचार्य कौंडिन्य, कृपा करके दक्षिणा स्वीकार कर।